तो किस तरह से पुष्कर संवर्तक मेघ जब बरसेगा तो जो पृथ्वी अभी तक अग्नि के अंगारों की तरह तप रही थी, सब कुछ तहस नहस हो चुका था, टोटली डिस्ट्रक्टिव सारा लैंड हो चुका था। गुफाओं में रह कर के, वेताड्य पर्वत की गुफाओं में रह कर के, गंगा सिंधु के किनारे कुछ लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, मगर वो पुष्कर संवर्तक मेघ बरसा 7 दिन लगातार, फिर क्षीर मेघ, फिर घृत मेघ, अमृत मेघ, रस मेघ, और इस प्रकार ये 5 मेघों की वर्षा 7-7 दिन, और 2 दिन के बीच में उघाड़, मतलब 2 बार 7-7 दिन का बिल्कुल बारिश नहीं हुई। एटलीस्ट जो वर्षा है उसको पृथ्वी ने एब्जॉर्ब कर लिया, नमी, चिकनाई, धान्य आदि उत्पन्न करने की शक्ति उसमें आई। और वो समय भी आया जब लहलहाती हुई ग्रीनरी सामने आई। गुफाओं के लोग जब बाहर आते हैं, पहले घबराते हैं, फिर चखते हैं, फिर प्रण लेते हैं कि आज तक तो हम मछलियाँ पकड़ करके शाम को दबा जाते थे, सूरज की इतनी तपश, इतनी ज़्यादा हीट रहती कि पक जाते, फिर अगली शाम को निकालते थे, मगर आज के बाद हम ऐसा आहार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ये टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने को आता है दुखम आरा 21,000 वर्ष का। और फिर इसके बाद तीसरा आरा दुखम सुखम, जिसमें दुख की मात्रा ज़्यादा है मगर सुख की मात्रा थोड़ी कम है। तो वो आरा प्रारंभ हुआ और उसका टाइम ड्यूरेशन है 42,000 वर्ष कम, 1 कोटि सागरोपम। जैसे हमने पहले अवसर्पणी काल में सुना था, रिवर्स गियर चल रहा है ना, क्योंकि रिवर्स में वहाँ पर चौथा नंबर आया था दुखम सुखम का, और जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे तीसरा नंबर आ रहा है दुखम सुखम आर्य का। और इसमें भी फिर वही 23 तीर्थंकर होंगे और 11 चक्रवर्ती हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव हो जाएंगे। और ये टाइम कंप्लीट होने पर अगला आ रहा सुखम दुखम, कौन सा आ रहा, और उस टाइम में अंतिम तीर्थंकर होंगे और बाकी जो शेष है एक चक्रवर्ती होंगे। इस प्रकार फिर सुखम आरा लगता है, और इस सुखम दुखम आरे की अवधि थी 2 कोटा कोटि सागरोपम, सुखम की 3 कोटा कोटि सागरोपम, और सुखम सुखम की 4 कोटा कोटि सागरोपम की अवधि। और ये टाइम कंप्लीट जब होगा, और टाइम की कंप्लीशन के बाद दोबारा से रिवर्स, दोबारा से वही स्टार्ट, कौन सा स्टार्ट, कौन सा स्टार्ट, कौन सा स्टार्ट, अभी हमने उत्सर्पणी सुना ना, उत्सर्पणी के बाद फिर अवसर्पणी स्टार्ट हो जाएगा, और ये काल चक्र यूं ही चलता रहेगा। और इस चक्र में तो कितने मिले, कितने बिछुड़े, मगर भगवान कहते हैं ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर इस आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण ना किया हो। अणुत्तर विमानों के श्रेष्ठ स्थान छोड़ दें, 21वें देवलोक की, 7वें नरक तक की यात्रा ये आत्मा अनंत बार कर चुका है। दुनिया का ऐसा एक भी प्राणी नहीं जिसके साथ हमारा अच्छे रूप में और हमारा बुरे रूप में कोई संबंध 1-2 बार नहीं, अनंता अनंत बार ना घटित हुआ हो। मगर हमारा कौन हुआ, हमारा कौन हुआ, शरीर इतने धारण किए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हे आत्मा, अब जागृति की ओर आओ, अब मोक्ष के कल्याण के रास्ते पर आओ। यहाँ पर तो मिलते भी जाएंगे और बिछुड़ते भी जाएंगे, मगर जो मिले और बिछुड़ जाए वो तुम्हारा अपना, तुम्हारा अपना नहीं। लिखा है ना, आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जाएंगे, आने वाले आ रहे हैं, किसी को साथी मिल जाएंगे, किसी के बिछुड़ जाएंगे,
किसी को साथी मिल जाएंगे, किसी के बिछुड़ जाएंगे, किसी को साथी मिल जाएंगे, किसी के बिछुड़ जाएंगे, किसी को साथी मिल जाएंगे, किसी के बिछुड़ जाएंगे। आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जाएंगे, आने वाले आ रहे हैं। तुम कितना भी किसी को पकड़ के जकड़ के रखो, मगर जब जाने का वक्त आएगा तो उसको तुम रोक नहीं पाओगे। और समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा है। परमात्मा के श्रीमुख से जैसे ही इन आरों का वर्णन सुना तो हस्तिपाल राजा, जिनकी वो इतनी बड़ी लैंड है, वो इतने बड़े सम्राट है, उन्हें वैराग्य हो जाता है। उनका मन कहता है मुझे ऐसे जन्म मरण के चक्कर में बार बार आना नहीं। परमात्मा के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि हे भगवान, संसार जल रहा है, वृद्धावस्था की आग है, मृत्यु की आग है, कषायों की आग है, मैं इसमें बार बार जलना नहीं चाहता। आलित्यणं भन्ते लोय, पालित्यणं भन्ते लोय, आलित्य पालित्यणं भन्ते लोय, जराय मरणेणय। कि हे भगवान, ये संसार तो जल रहा है, मगर मैं जैसे जलते हुए मकान से व्यक्ति सबसे कीमती वस्तु को निकालता है, ऐसे ही सबसे कीमती वस्तु है मेरी अपनी आत्मा। सबसे कीमती क्या है? अपनी आत्मा। तो मैं अपनी आत्मा को इन दुनिया की आग से बचा करके मोक्ष की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। अतः मैं आपके श्री चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो परमात्मा उनकी भावों को सुन करके एक ही लाइन बोलते हैं, जैसे आपकी आत्मा को सुख हो, मगर उत्तम कार्य में कभी विलंब करना नहीं चाहिए। तो जो व्यवस्था होगी, राजपाट बच्चे को दिया होगा और फिर दीक्षा अभिनिष्क्रमण, परमात्मा के श्री चरणों में दीक्षा की भावना। और जब एक बड़ा व्यक्ति कोई उत्तम कार्य करता है तो कितने लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती है। सपोज एक स्कूल का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल यदि सपोज करो किसी को मत्था टेक रहा है तो बाकी टीचर्स को भी क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए? मत्था टेकना चाहिए। श्री कृष्ण वासुदेव महाराज का आता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो घर के बाहर से उठा करके ईंटें अंदर शिफ्ट कर रहा था, उन्होंने हाथी के औहदे पर बैठे बैठे क्या किया, बाहर से एक ईंट को उठाया और वो सारा गेट तो बहुत बड़ा था, अंदर जाकर के उस एक ईंट को रख दिया। अब उनके साथ हजारों लोग थे, उन्होंने देखा कि हमारे सम्राट ये काम कर रहे हैं, वी शुड ऑल्सो फॉलो इट। उन्होंने भी एक एक ईंट उठाई और सारी ईंटों का ढेर कहाँ शिफ्ट हो गया? अंदर। अर्थात यदि एक बड़ा व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है तो कम्युनिटी में एक अच्छा मैसेज जाता है, और एक बड़ा व्यक्ति यदि कुछ गलत काम करता है तो कम्युनिटी में भी गलत मैसेज आता है। एक बड़ा व्यक्ति सपोज यदि शादी अपने बेटे की कर रहा है और यदि वो अपने बच्चे के हाथों से गरीब लोगों को दान करवा रहा है, अच्छी अच्छी जगह पे संस्थाओं पे दिला रहा है, हॉस्पिटल्स में मशीन्स डोनेट कर रहा है, और कोई व्यर्थ की डेकोरेशन नहीं, कोई व्यर्थ का खर्चा शादी पे नहीं कर रहा, तो लोगों में भी मैसेज क्या जाता है? क्या मैसेज जाता है? और इतना बड़ा आदमी, हम तो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते, मगर वो इतना अच्छा कर रहा है, तो हमें भी नाजायज वेस्ट अपने पैसों को उड़ाना, गंवाना नहीं चाहिए। अब हस्तिपाल राजा इतने समृद्ध राजा है, जब वो साधु जीवन अपनाने जा रहे हैं तो और कईयों को प्रेरणा मिल गई। वो सोचने लगे, जब इनके मन में इतना वैराग्य है, जब यह इतनी मिली हुई रिद्धि को भी खाक समझ रहे हैं, तो हमारे पास तो इनके बराबर की रिद्धि भी नहीं है। इन्होंने देख लिया है कि राख को कितना भी छानो, फाइनली क्या बचता है? क्या बचता है? राख ही बचती है ना। इसी प्रकार दुनिया के भोग कितने भी भोगो, मगर फाइनली पल्ले सुहा ही पड़ने वाली है, सिंपल लैंग्वेज में चले तो।
इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ करके परमात्मा के श्री चरणों में दीक्षा का भाव बनाया और उन्हीं को फॉलो करते हुए कितने सारे राजाओं ने जो उनके अंडर थे, अधीन थे, मंत्री इत्यादि थे, उन्होंने भी दीक्षा की भावना रख के परमात्मा के श्री चरणों में साधु जीवन अंगीकार किया। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे हारों का वर्णन सुन के हस्ती पाल हुए प्रभु, पाल हुए प्रभु, हस्ती पाल हुए प्रभु। नियम व्रतों के भाले लेकर करे कर्म से युद्ध, करे कर्म से युद्ध। तरणहार कई आत्माएं, तरणहार कई दीक्षा पाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। बहुत से लोग कह देते हैं महाराज जी दीक्षा बोल देते हैं वैराग हो गया, मगर उन्हें भगवान की बातों से तो अनुराग हो जाता है, तभी तो वो क्या बनते हैं, साधु बन जाते हैं। अर्थात एकदम वैराग का मतलब ये तो नहीं हो जाता कि किसी से भी अटैचमेंट नहीं होती, मगर हाँ अनुराग तो रहता है। मगर अब अनुराग वासना से उपासना की ओर लेकर के जाता है। अब अनुराग वासना से उपासना की ओर लेकर के जाता है। भगवान की बातों से प्रेम हो जाता है, भगवान जैसे समझाते हैं वैसा मुझे करना है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी बात नहीं टालते, जिससे प्रेम करते हैं उसकी बात पर, हर बात पे ना चाहते हुए भी फूल चढ़ाते। क्यों? क्योंकि हमें उनसे प्रेम है। तो लिखने वाले ने लिखा है, पाल प्रीत सत घूरा नाल डोलना, पाल प्रीत सत घूरा नाल डोलना, तेरा जंग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई। ओ पाल प्रीत सत घोरा नाल डोलना, पाल प्रीत सत घोरा नाल, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई। ओ कानों वेखना है महल ते मकान ओए, तेरा आखिरी ठिकाना शमशान ओए। ओ कानों वेखना है महल ते तेरा आखिरी ठिकाना शम, आखिर वेले ना, ओ आखिर वेले ना महला नू विछोड़ना, आखिर वेले ना महला नू विछोड़ना, तेरा जंग विच बंदिया।
पाले प्रीत सत घोरा नाल डोलना, पाले प्रीत सत घोरा नाल, तेरा जग विच बंदिया कोई, तिया पुत्रा च दिन रात खापदा, नहीं ओ सत संग वल कदे तकदा, तिया पुत्रा च दिन रात खापदा, नहीं ओ सत संग वल कदे, बुढ़े होया तेनो, ओ बुढ़े होया तेनो, रोटी तो विरोलना, बुढ़े होया तेनो, रोटी तो विरोलना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच हुकार पाप दी कमाई, ना तू रजया, रह जाना तन तेरा इत्थे कजया, हुकार पाप दी कमाई, ना तू रजया, रह जाना धन तेरा इत्थे कंजया, जिन्नू मोह माया, ओ जिन्नू मोह माया, नाल पैया जोड़ना, जिन्नू मोह माया, नाल पैया, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई। तो हस्तीपाल राजा प्रबुद्ध हो गए और परमात्मा ने बताया कि आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज पहले आचार्य होंगे संघ के और अंतिम आचार्य होंगे दुप्रसह 2004 युग प्रधानाचार्य होंगे। कितने? 2004 मीन्स ये श्रमण संघ, यह जिन धर्म बहुत लंबे टाइम तक अभी एग्जिस्ट करने वाला है। और विचार करना है, जो बरसाती नदियाँ होती हैं वो एकदम भरती है मगर एकदम क्या भी हो जाती, खाली भी हो जाती। मगर जो नित्य अनादि है, जो नित्य सनातन है, पुरातन है, ऐसा जो जिन धर्म है वो तो 12 मासी नदी की भांति कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। भरत और एरावत क्षेत्रों में भले वो टाइम आता है जब तीर्थंकर नहीं होते, मगर महाविदेह ऐसा स्थान है जहाँ पर नित्य तीर्थंकर भगवंतों का विचरण होता है, इसीलिए उन्हें विहरमान बोला जाता है। तो परमात्मा के श्रीमुख से मंगलमय वर्षावास के दिनों में यह दिव्य जिन वाणी के बोल सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं साधु साध्वी नर नारी, और परमात्मा अपने उपदेश की निर्मल चांदनी से मानो सभी लोगों की अंतः तपश को दूर कर रहे। कार्तिक का महीना चल रहा है। कौन सा? जब दिवाली के दिन आते हैं तो कौन सा महीना? कार्तिक। और कृष्ण पक्ष चल रहा है। कौन सा पक्ष? कृष्ण काले को बोलते हैं और पक्ष पंख को बोलते हैं। पक्ष किसे बोलते हैं? पंख को बोलते हैं, क्योंकि समय को पंछी की तो उपमा दी जाती है पक्षी की, क्योंकि समय के लिए एक लाइन आती है, समय दा पंछी उड्डण हार।
समेधा पंछी उड्डण हार, आज इस डारे कल उस डार। आज यहाँ है और कल। और बहुत बार आप लोगों ने जैन स्थानक में या मंदिर जी में फोटो बनी हुई देखी होगी कि एक वृक्ष बना हुआ है और उस एक वृक्ष में एक व्यक्ति लटका हुआ है, नीचे कुआं है और कुएं में सांप मुंह खोले हुए खड़े हैं और ऊपर से कुछ गिर रहा है, शहद की बूंद गिर रही है और वो व्यक्ति उसी के लालच में क्या है कि ड्रॉप गिरेगा, अभी ड्रॉप गिरेगा। और उधर एक शाखा जिसको पकड़ा है, एक वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का, दो रंग के चूहे उस डाली को क्या कर रहे हैं, काट रहे। और ऊपर की साइड पे एक देव विमान दिखाई देता है। देवता क्या बोलता है, तू ये मोह छोड़, ये तेरी दुनिया बनने वाली नहीं है, तो गिर जाएगा। तो किसके लालच में, बोलता बस एक ड्रॉप और आ जाए। और उसी ड्रॉप के चक्कर में वो टाइम आता है कि वो शाखा टूटती है और नीचे दुर्गतियों में वो चला जाता है। तो ब्लैक और वाइट ये क्या है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल। पक्षी के दो पंख है ना, एक काले रंग का और एक वाइट रंग का, और उड़ता जा रहा है। और कृष्ण पक्ष चल रहा है जिसे अंधेर पक्ष बोल देते। और उस अंधेर पक्ष में भी परमात्मा भगवान महावीर स्वामी सबको प्रकाश बांट रहे। वर्षावास 42वां पावा में जय जयकार, पावा में जय जयकार, पावा में। कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष जगमगता प्रभु दरबार, जगमगता प्रभु दरबार, जगमगता प्रभु। उपदेश की निर्मल चांदनी, उपदेश की निर्मल, अनवर्त भिगाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी, सावन। निर्वाण काल सन्निकट हुआ, शकरेंद्र हुआ था भान, शकरेंद्र हुआ था भान, शकरेंद्र हुआ था। श्री चरण शरण में विनय हेतु कर देते हैं प्रस्थान, कर देते। इंद्र वो करते हैं प्रस्थान, आयु वृद्धि को लेकर, आयु वृद्धि को। प्रार्थना इंद्र की आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी, सब। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी बेले की तपस्या का पच्चखान गुरुदेव पद है। हो रब मेरा सतगुरु बाण के,
होए थे चुकदा है संसार मैनो, होए थे चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा, हो केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रत हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवद श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो धर्मेंद्र महाराज, शक्रेंद्र महाराज, जब परमात्मा के निर्वाण का काल समीप आ रहा है, उनका सिंहासन कंपायमान होता है। ख्याल आता है अरे परमात्मा तो अंतिम देशना देने के लिए विराजने जा रहे हैं। अपने विमान से कई देवी देवताओं के साथ परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचते हैं। मन में एक चिंता है, शासन के प्रति प्रेम है, क्योंकि परमात्मा के जन्म नक्षत्र में भी हस्तोत्तरा नक्षत्र है, गर्भ कल्याणक भी हस्तोत्तरा का है, दीक्षा कल्याणक भी हस्तोत्तरा नक्षत्र, और जब केवल ज्ञान हुआ तब भी हस्तोत्तरा नक्षत्र था। मगर अब परमात्मा के जन्म नक्षत्र के साथ भस्मक ग्रह का योग होने जा रहा है, और प्रार्थना यह करनी है कि हे प्रभु, कि यह भस्मक ग्रह यदि रहेगा तो आने वाले 2000 वर्ष तक ये जिन शासन ह्रास की ओर जाएगा। आप कृपा करके अपनी आयुष्य को क्या कर लें, स्थिर कर लें। अब उसके बारे में परमात्मा क्या उत्तर देंगे, कैसे समझाएंगे, तो उसके बारे में कल श्रवण करेंगे। आप श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज साहब के पावन श्रीमुख से मंगल में जनवाणी के बोल सुनेंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।